सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 15 कुरज की विनती इसको पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी है, तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में सुथरी ठोर देखकर, यानी सुथरी ठोर यानी साफ सुथरी जगह देखकर, ठोर यानी जगह, सुथरी यानी साफ सुथरी जगह देखकर एक कुरज ब्याई 17 अंडे लाई। कितने अंडे लाई? कुरज के कितने अंडे हुए? 17। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया। कितने दिन तक? 17 दिन तक। उस कुरज ने 17 दिन तक एक दाना भी चुगा नहीं लिया, यानी वो उन अंडों को सेती रही 17 दिन तक, उसने एक दाना भी नहीं चुगा। सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले। तब वह अपने बच्चों के लिए चुग्गे की खोज में उड़ी। चुग्गा क्या होता है? दाना। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पांख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। किसके ऐसा? तोते की पांख। तोते की पंखुड़ियाँ कैसी होती हैं? हरी हरी। तो वैसा ही हरा भरा उसे एक ज्वार का खेत नजर आया। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जाने लगी। खेत का मालिक लोभी था। लोभी यानी लालची। अब लालची था, कितना चुग्गा ले जाती होगी एक दिन में? थोड़ा सा। कितना खाता है एक कुरज के जो है उसके चोंच में कितना दाना आ जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा लेकर जाती थी, लेकिन जो खेत का मालिक था वो लोभी था, लालची था। उसने सोचा कि यह कुरज तो हमेशा बिगाड़ देती है, इसे पकड़ना चाहिए। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पर, यानी प्रत्येक पौधे पर गुड़ की पात का, यानी गुड़ की पात यानी चाशनी, गुड़ की चाशनी का लेप कर दिया। कुरज चुग्गे के लिए खेत में उतरी तो चिपक गई। जैसे ही कुरज खेत में उतरी, चुग्गा चुगने लगी तो वो पौधे से चिपक गई। कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी तो किसान ने आकर उसे पकड़ लिया, उसे खेजड़ी पर बांध दिया। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है ना? तो खेजड़ी के पेड़ से बांध दिया। कुछ समय के बाद भेड़ चराने वाला गडरिया, अब भेड़ चराने वाले को क्या कहते हैं? गडरिया। गडरिया आया। फड़फड़ाहट करती हुई कुरज ने करुण स्वर में, दया के स्वर में गडरिये से विनती की। क्या विनती की? रेवड़ वालिया रे वीर टम्मर कट्टू, बांधी कुरु छड़ाई महारा वीर टम्मर कंटू। समदारे काठे ब्याई मारा वीर टम्मर कंटू, भाखर खुड़के ब्याई मारा वीर टम्मर कंटू। 17 बच्चे ल्याए महारा वीर, आंधी में उड़ जाई महारा वीर, लुआ में बल जाई महारा वीर, मेहा में गल जाई महारा वीर, भूखाई मर जाई महारा वीर। अब देखो क्या कहती है वो? रेवड़ रार ए वालिया रे वीर की, हे भेड़ों को चुराने वाले गडरिये की, बांधी कुरुज छुड़ाई महारा वीर की, मुझ से कुरुज को बांध लिया है, हे तुम मेरे भाई हो, मुझे छुड़ाओ। समदा रे काठे ब्याई महारा वीर की, मैं समुद्र के किनारे पर ब्याई हूँ और मैंने खड़े होकर अपने बच्चे जो है वो भाखर खड़के ब्याई मारा वीर, खड़े होकर मैंने अपने ब्याई हूँ मैं। और मैं कितने बच्चे लाई हूँ? 17 बच्चे ले आई हूँ। और मैं अगर वहाँ ना गई तो आंधी में उड़ जाएंगे वो बच्चे। क्या हो जाएंगे? आंधी में उड़ जाएंगे, लुओं में, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से वो बल जाएंगे और ज़्यादा बारिश से वो गल जाएंगे, और इस प्रकार मैं ना गई तो वो भूखे ही मर जाएंगे। तो आपको ये सारी याद करनी है, इसको बोलना भी है, ठीक है? आगे देखिए। कुरुज की विनती सुनकर गडरिये को दया आ गई। अब कुरुज ने उसे विनती की तो उसको भी क्या आ गई? दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले ले और इस नीरी यानी बेचारी कुरुज को छोड़ दे। खेत का मालिक लोभी था, लालची था वो, तो उसने कहा सारा का सारा रेवड़ दे, यानी कि सारी की सारी भेड़ें दे तो छोड़ूं। गडरिये ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, लेनी है तो एक भेड़ ले ले, इससे अधिक देना तो मेरे हाथ की बात नहीं। उसने काफ़ी निहोरे किए, यानी मिन्नतें निकाली उसकी खेत के मालिक की, पर खेत का मालिक नहीं माना। कुछ देर बाद गायों का एक बड़ा झुंड आया। कुरुज ने वैसे ही करुण स्वर में विनती की। क्या विनती की? गाया रागे वालिया रे वीर टम्मर कट्टू, बांधी कुरु छड़ाई महारा वीर टम्मर कंटू, समुदा रे काठे व्याई महारा वीर
टम्मरकंटू। अब वो सारी बातें फिर उसको कही कि हे गायों को चराने वाले ग्वाले कि मैं कुरुज को बांध लिया है, उसे छुड़ाओ। कुरुज की विनती सुनकर ग्वाले को भी दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छी सी गाय ले ले और इस कुरुज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक क्या था, लोभी था, लालची था। उसने कहा सारी की सारी गायें दे तो छोड़ूं। ग्वाले ने कहा मैं तो नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ में नहीं है, लेनी है तो एक गाय ले ले। काफ़ी समय तक वो भी उसकी मिन्नतें निकालता रहा और जब वो नहीं माना फिर भी वो क्या होता है कि जो किसान होता है वो नहीं मानता, खेत का मालिक जो है वो नहीं मानता। फिर कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। कुरुज ने गुरुन स्वर में उससे फिर से विनती की, भैंसो रा गवालिया रे वीर टम्मरकंटू बांधी कुरुज छुड़ाई महारा वीर टम्मरकंटू समदारे काठे ब्याही मारा वीर टम्मरकंटू भाखर खड़के ब्याई मारा वीर टम्मरकंटू 17 बच्चे ल्याई मारा वीर टम्मरकंटू। आगे क्या कहती है, आंधी में उड़ जाई महारावीर टम्मरकंटू लुआ में बल जाई महारावीर टम्मरकंटू मेहा में गल जाई महारावीर टम्मरकंटू भूखा ही मर जाई महारावीर टम्मरकंटू, है ना। तो ये कविता आपको पूरी याद करनी है। कुरुज की यह विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में दया उमड़ आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर बढ़िया सी एक भैंस ले ले और इस बंधी हुई कुरुज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक तो क्या था, बड़ा लालची, वो नहीं माना। उसने कहा सारी की सारी भैंसें दे तो इसे छोड़ूं। तब ग्वाले ने कहा मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं, लेनी हो तो एक अच्छी सी भैंस उम्दा यानी बहुत अच्छी सी भैंस ले ले। बहुत देर तक न्योरे किए पर वह नहीं माना, सो नहीं माना। कुछ समय बाद ऊँटों का झुंड उधर से गुजरा। कुरुज ने हृदय चीर देने वाले स्वर में विनती की। क्या विनती की, सांडियारा रेवालिया रे वीर टम्मरकंटू बांधी कुरुज छुड़ाई महारा वीर टम्मरकंटू समदारे काठे ब्याई मारा वीर टम्मरकंटू भाखर खड़के ब्याई मारा वीर टम्मरकंटू 17 बच्चे ल्याई महारा वीर टम्मरकंटू धीमे उड़ जाई महारा वीर टम्मरकंटू लुआ में बल जाई मारा वीर टम्मरकंटू मेहा में गल जाई मारा वीर टम्मरकंटू भूखा ही मर जाई महारा वीर टम्मरकंटू। तो ऐसे उसको विनती की। कुरुज की यह विनती सुनकर गडरिये को काफ़ी दया आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छा सा ऊँट ले ले और इस बंधी हुई कुरुज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक तो बहुत लोभी था। उसने कहा सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ूं। तब गडरिये ने कहा मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं, लेना हो तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। बहुत न्योरे किए तब भी वह नहीं माना, सो नहीं माना। कुछ देर बाद सामने के बिल से एक ऊंदरा निकला। ऊंदरा यानी चूहा। कौन निकला, चूहा निकला। विवश कुरुज ने छटपटाते हुए उससे भी करुण स्वर में विनती की। क्या विनती की, चलो बोलो, प्याल देश रा राजा रे वीर। प्याल होते पताल, पताल देश का। प्याल देश रा राजा रे वीर टम्मरकंटू बांधी कुरुज छुड़ाई महारा वीर टम्मरकंटू समदारे काठे ब्याही मारा वीर टम्मरकंटू भाखर खड़के ब्याही मारा वीर टम्मरकंटू 17 बच्चे ल्याई महारा वीर टम्मरकंटू आंधी में उड़ जाई महारा वीर टम्मरकंटू लुआ में बल जाई महारा वीर टम्मरकंटू मेहा में गल जाई महारा वीर टम्मरकंटू भूखा ही मर जाई महारा वीर टम्मरकंटू। तो अब उसको भी विनती करती है, उसके आगे भी कर्ण स्वर में विनती करती है। कुरुज की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा गया। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। खेत के मालिक पर उसे बहुत अधिक गुस्सा आया, क्रोध आया यानी गुस्सा आया। फिर भी उसने संयत स्वर में कहा, यदि तू इस कुरुज को छोड़ दे तो तुझे मैं सोने की एक माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की। सोने के दमकते पीले रंग से खेत के मालिक की आंखें चौंधिया सी गई। यानी उसने कहा कि मैं तुझे एक माला दूंगा, उसमें कितने मनके हैं, 108 मनके। अब सोने को देख, पीले पीले सोने को दमकता हुआ देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई, है ना। बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी, अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही होगा, किंतु केवल सोने की माला से काम नहीं सरने वाला।
क्या लूँगा साथ में? सोने का एक बाजोटा और एक सोने का एक वजनी मुकुट भी दे तो इस कुरुज को छोड़ दूँ। इससे मेरे खेत में कितना बिगाड़ा किया, तुम इसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। वो लालची तो था ही, उसने कहा, ऊंदरे ने कहा, तू कहे तो ये तीनों चीज़ें तेरे देने में मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरे कुछ भी घाटा नहीं पड़ेगा, पर कुरुज को पहले छोड़, मुझे तेरा विश्वास नहीं है। खेत के मालिक ने ज़्यादा हट किया तो ऊंदरे ने बिल के पास वे तीनों चीज़ें लाकर रख दी। खेत का मालिक खुशी से बावला सा हो गया, यानी वो पागल सा हो गया। उसने उसी पल कुरुज को छोड़ दिया। कुरुज तो छूटते ही ऊपर आकाश में उड़ गई। खेत का मालिक सोने की तीनों चीज़ों को लेने के लिए उधर लपका ही था कि होशियार ऊंदरा उन तीनों चीज़ों को लेकर बिल में घुस गया। पैरों से बिल के बाहर धूल उछालते हुए कहने लगा, सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। खेत का मालिक मुँह उतार कर आकाश में उड़ती हुई कुरुज को एकटक देखता रहा। अब क्या उपाय हो सकता था? यानी उसने लालच किया तो उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुरुज तो आकाश में उड़कर अदृश्य हो गई, यानी वो तो दिखाई भी नहीं दी, और ऊंदरा जो था वो पाताल में अदृश्य हो गया, यानी वो भी धरती के अंदर चला गया। तो ये कहानी जो है वो किसने लिखी है? विजयदान देथा ने। एक राजस्थानी ये लेखक है जिन्होंने ये कहानी लिखी है। तो कुरुज कौन क्या होता है? एक साइबेरियाई पक्षी है। कहाँ का है ये? साइबेरिया का। ये एक साइबेरियाई पक्षी है। ये वर्षा ऋतु में राजस्थान में आते हैं। कहाँ आते हैं ये पश्चिमी राजस्थान व भरतपुर के घाना, पश्चिमी राजस्थान और भरतपुर के घाना अभयारण्य में रहते हैं। शीतकाल में ये साइबेरिया चले जाते हैं। कुरुज को क्या कहते हैं? और सारस, इसे क्या कहते हैं? सारस भी कहते हैं। इस पक्षी पर राजस्थानी में कई लोकगीत लिखे गए हैं। तो कुरुज यानी सारस। अब सारस की कहानी आप लोगों ने सुनी, आपको समझ में आई होगी। इसको किताब में से भी पढ़ना है और इसे अच्छी तरह से समझना है। धन्यवाद।